बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजुआ आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो मेरा होम्यो टिप्स है वो बड़ा ज़बरदस्त है और तकरीबन पूरी दुनिया में इसके मरीज़ पाए जाते हैं और ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। जो जो इंसान तरक्की करता जा रहा है, ये 2-3 बीमारियां भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हो गई और इन तीनों बीमारियों का ताल्लुक उसके ज़हन के साथ, लोगों के रवैये से साथ है। मेरी मुराद एंग्जाइटी, डिप्रेशन और खौफ, ये 3 बीमारियां, इनमें आपस में गहरा ताल्लुक है, बहुत बारीक और लतीफ़ इनके दरमियान फ़र्क है जो कि एक माहिर डॉक्टर ही समझ सकता है कि इसकी रीज़न क्या है। इंसान माशी, समाजी और कारोबारी तौर पर इतना उलझ चुका है और जो समाजी मसाइल हैं उसके बढ़ रहे हैं, माशी मसाइल हैं। जब बहुत ये ज़्यादती उसके साथ हो जाती है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो इन तीनों बीमारियों में से किसी एक की तरफ चला जाता है। बेवफाई, कारोबारी नाकामी, काम का बोझ, आपस में जो घर के तल्लुकात है उसमें तनाव, किसी बहुत करीबी अजीज रिश्तेदार की जुदाई, मोहब्बत में नाकामी, ये तमाम चीज़ें, कारोबार में नाकामी, ये तमाम ज़हन को दबाव देती हैं और परेशान करती हैं। जब एक इंसान की सकत एक हद तक होती है, जब ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मरीज़ एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का, और वो खौफ में भी मुब्तला हो जाता है। मुख्तलिफ खौफ उसको घेर लेते हैं और वो उन चीज़ों से, उन कामों से, आने वाले वक्त से डरता है। इसकी नींद की कमी हो जाती है, बहुत तनाई पसंद हो जाते हैं, बात को लोगों का इकट्ठ अच्छा नहीं लगता, वो मुख्तलिफ ज़हनी तनाव और मसाइल का एक मुरब्बा बन जाते हैं और उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, उनके कारोबार, उनकी समाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और बाद दफ़ा तो ये एंग्जाइटी उस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान खुदकुशी की भी कोशिश करता है और बाद खुदकुशी कर भी लेते हैं। तो इन तमाम जो मसाइल हैं इसके साथ रिलेटेड हैं वो डिस्कस करने जा रहे हूँ। तो पहली जो अलामत है कि अगर बहुत ज़्यादा खौफ के असरात उस पर किसी के साथ हो जाए, खौफज़दा हो जाए हर चीज़, तो ये 2 दवाएं, उसकी एक ही खुराक उसको खौफ से, उस दबाव से बाहर निकालने लगी। पहली दवाई है एकोनाइट, ये CM पोटेंसी में आपने देनी है और 2 दिन के बाद आपने ओपियम CM ये उसको देनी है। इसके बाद आपने अगला इलाज उसका शुरू करना है। तो पहली दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट की जो मरीज़ की अलामात हैं उसमें सबसे नुमायां अलामत घबराहट और मौत का खौफ है। उसका मरीज़ हर वक्त मौत के खौफ में मुब्तला रहता है कि किसी वक्त भी मौत आ सकती है और बाद दफ़ा तो अपनी मौत का वक्त भी बता देता है, ऐलान कर देता है कि मैंने 1 घंटे बाद मर जाना है, 2 घंटे बाद, अब मैंने ज़िंदा नहीं रहना। ये उसकी प्रिडिक्शन नहीं होती कि वाकई ही वो 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद मर जाए। उसके अंदर जो खौफ है वो अपनी उस तकलीफ़ की वजह से ये ऐलान कर देता है कि अगर ऐसा कोई मरीज़ है तो एकोनाइट उस पर ज़बरदस्त काम करके 30 पोटेंसी में आपने उसको दिन में 3 कतरे देने हैं और जब उसकी कैफियत बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाए तो 2-3 दफ़ा आप आधे घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। अगली जो हमारी दवाई है जी, उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की जो अलामात हैं कि इसका मरीज़ आने वाले वक्त के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है और बहुत खौफ रखता है कि मुस्तकबिल के बारे में, कि मुस्तकबिल में क्या होगा। वो हर वक्त यही बातें करता है
आने वाले वक्त का उसके खौफ हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मेरा कारोबार तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, मेरे बच्चे तो मुझे नहीं परेशान करेंगे, या ऐसे इसी मुतल्लिका बातें मुस्तकबिल के बारे में अगर वो हर वक्त वो सोचता है, खौफजदा है, तो उसकी अर्जेंटम नाइट्रिकम तीर बदफ मेडिसन होगी। ये 30 पोटेंसी में आपने 5 कतरे उसको पिलाने हैं। अगली हमारी दवाई है जी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का मरीज जो है कारोबार के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, हर वक्त कारोबार के बारे में सोचता रहता है और उसके बारे में ही बातें करता है कि मेरे कारोबार को कुछ ना हो जाए, और उसकी जो रात की नींद है वो भी उड़ जाती है। इसका मरीज रात को भी बे आराम होता है और हर वक्त रात का नींद में भी उसके ख्वाब ऐसे आते हैं कि कारोबार के बारे में परेशान है। अगर कोई कारोबारी अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, एहसास अपने कारोबार के बारे में कि क्या हो जाएगा, कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए, तो ब्रायोनिया उसके लिए ज़बरदस्त दवाई है। ये 5 कतरे आपने दिन में 3 दफ़ा उसको पिलाने हैं। अगली हमारी दवाई है जलसीमियम। जलसीमियम के मरीज़ में खौफ, घबराहट और जज्बातीपन बहुत ज़्यादा होता है, और इसके मरीज़ जो है वो सुस्त होता है, लेज़ी बहुत होता है। इसका मरीज़ लेटा रहता है हर वक्त, शोर वगैरह उसको पसंद नहीं होता, बीपी भी उसका तकरीबन लो ही रहता है, बिल्कुल सुस्त कायल मरीज़ है, तो उसके लिए जलसीमियम ज़बरदस्त काम करेगी। अगली दवाई है जी हमारी एग्नेशिया। एग्नेशिया भी आपने 30 पोटेंसी में देनी है, और ये नुकसान हो जाए, किसी किस्म का नुकसान, किसी अजीज़ की फौतगी हो जाए, जुदाई हो जाए, जब वो मुल्क से बाहर चला जाए या छोड़ जाए, बेवफाई कर जाए, मोहब्बत में नाकामी हो जाए, बहुत बड़ा उसको कोई दुख पहुँचे, ये आपने ज़हन में रखना है कि दुख पहुँचने के बाद अगर वो परेशानी और दुख में चला गया और उसका दुख गहरा होता चला जा रहा है, वो परेशान होता है, तो एग्नेशिया उसकी पहली दवाई है। हम इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, कारोबार में किसी सूरत में भी नाकामी जो है और गम अगर उसको मिले, तो उसकी वजह से अगर मरीज बीमार हो जाए, एंजाइटी की तरफ चला जाए, खौफ की तरफ, एग्नेशिया उसकी पहली दवाई है। ये आपने 30 पोटेंसी में दिन में उसको 3 दफ़ा देनी है। अगली हमारी दवाई है जी नेट्रम्योर। नेट्रम्योर के जो अलामात हैं कि परेशान कौन ख्वाब आते हैं एक मरीज़ को, और वो ख्वाब को रियल समझ के सारा दिन अगला परेशान रहता है और उस पर डिस्कस करता रहता है, बेदार होते ही वो जो रात को उसने परेशान को ख्वाब देखे होते हैं वो देख के एक गमगीन सूरत बना लेता है और उसका गम का वो परवाना चलता फिरता नजर आता है। अगर ऐसा मरीज है कि ख्वाबों की वजह से परेशान और गमगीन रहता है, तो नेट्रम्योर उसकी पहली दवाई होगी। ये 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में आपने 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात को अपने मरीज को पिलाने हैं, या खुद कोई ले रहा है तो ये उसने 5 कतरे दिन में 2 दफ़ा लेने हैं। गिड़ी बड़ी ज़बरदस्त है जी। ये पल्सटीला दवाई है हमारी, ये ख्वातीन पे बड़ी ज़बरदस्त काम करती है, उनकी बहुत सी बीमारियों पे अहाता करती है। और अगर खातून कोई एंजाइटी, डिप्रेशन का, खौफ का मुब्तला, तो उसके लिए ये पहली दवाई होगी। तो इसका मरीज़ का मिजाज जो है बड़ा नाजुक मिजाज इसका होता है, यानी अपनी बीमारी बताने, अपनी बात बताने के वक्त भी वो रो देता है। रोना धोना इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बात कम बताता है और रोता जाता है, नाजुक मिजाज है, एजाज है। अगर ऐसी कैफियत है तो उसके लिए पल्सटीला पहली दवाई है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा आपने लेनी है। और याद रखिए ख्वातीन इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला होती हैं। इसलिए हमारी दवाई है जी सीपिया। सीपिया 30 पोटेंसी में दिन में 5 दफ़ा। और इसकी जो सिम्टम है, अलामात हैं कि मरीज़ा ख्वातीन ज़्यादा से अपनी उदास रहती है और अपनी फैमिली से ये नफ़रत करती है, अपने शोहर से, बच्चों से, अपने घर से बाहर रहना ये खुश रहती है, पसंद करती है। तो ये बीमारी की एक रीज़न होती है उसकी वजह से। और जब सनयास का उसके औरत को पीरियड शुरू होता है तो उस वक्त भी ये कैफियत तारी हो जाती है और उस औरत को गर्मी की लहरें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब वो घर में दाखिल होती है तो दुपट्टा फेंक देती है सर से, किचन में जाने से घबराती है।
तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है कि वो अपने घर की तरफ तवज्जो नहीं देती, फैमिली से नफरत करने लगती है। वो होती असल में नहीं है, बीमारी की वजह से ये उस पर सिम्टम ज़ाहिर होते हैं, तो उसकी यह ज़बरदस्त दवाई है ऐसे करने। आगे हमारी दवाई एम्ब्राग्रीशा। एम्ब्राग्रीशा ये आने वाले वक्त के बारे में इंसान बहुत ज़्यादा एहसास हो जाता है कि आने वाले वक्त मेरे के लिए क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा खौफ और घबराहट होती है कि कल क्या हो जाएगा। वो अपने कल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगर ऐसा मरीज़ है तो एम्ब्राग्रीशा उसके लिए एक ज़बरदस्त दवाई होगी इंशाल्लाह। अगली हमारी दवाई है जी स्टेफीसाइगेरिया। स्टेफीसाइगेरिया ये इसमें जो मरीज़ है वो मुसलसल बोलता रहता है, उसमें तकलीफ थी है, और तक है कि अपने घर वालों के रवैये की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा अगर बेइज्जती की जाए, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा किया जाए, उसके जज्बात को दबाया जाए, रिश्तेदारों की वजह से ज़्यादती हो, तो एक हद तक वो बर्दाश्त करता है। जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो उसके बद असरात उस पर पड़ना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ अपनी उस इंसल्ट की वजह से, खामोशी की वजह से बोलता नहीं है, तो वो मरीज़ बन जाता है। तो उसके लिए स्टेफीसाइगेरिया ज़बरदस्त दवाई होगी। 5-5 कतरे आपने दिन में 3 दफ़ा लेने। अगली हमारी दवाई है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा, इसमें मरीज़ बहुत गम में डूबी होती है, औरतें ख़ासकर इसका शिकार होती हैं, परेशान हाल, डरावने ख्वाब उसको आते हैं हर वक्त सहमी, और मरीज़ा इसमें मुसलसल बोलती रहती है, तवज्जो मकबूल नहीं कर सकती, एक बात करती है उसको छोड़ के दूसरी बात शुरू हो जाती है, मौत का डर उसको हर वक्त उसके ऊपर सवार रहता है, और उसकी ये मरीज़ा जो है ये गर्दन के मोहरे का भी शिकार होती है, सर में दर्द, और अपनी गर्दन उसकी कहती है कि मेरे पट्टे जो गर्दन के खींचे हुए हैं और दर्द है यहाँ पे। ये अगर कैफियत है तो सिमिसिफ्यूगा दवाई होगी। अब बात करते हैं कि ऐसे ये जितने तमाम मरीज़ हैं, एक बात इनमें कॉमन है कि ये नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती है उस परेशानी की वजह से, खौफ की वजह से। तो अगर उनकी नेचुरल नींद ख़राब हो चुकी है तो उसको नेचुरल नींद को बहाल करने के लिए आपने 2-3 दवाएं उसको मिला के देनी है, एमिनेस्टेवा क्यू और पैसिफ्लोरा। ये दोनों क्यू में आपने 10-10 कतरे मिला के दिन में 3 दफ़ा उसको पिलाने हैं, और साथ में कालीफास 6x, कालीफास 6x 4 टैबलेट सुबह और 4 रात को। ये सुबह और रात को और दिन को आपने दवाई देनी है। उस मज़े की बात यह है कि होम्योपैथी जो जबरी नींद है वो नहीं लाती, जैसे स्लीपिंग पिल्स हम खाते हैं तो आ जाती है। ये आप सुबह देंगे नींद नहीं आएगी, दिन को देंगे नींद नहीं आएगी, रात को उसको नींद आएगी, क्योंकि ये मसनूई काम नहीं करती, उसकी जो नेचुरल नींद है उसको ये बहाल करेगी। अब आते हैं जी कि अगर आप को सिम्टम वो ठीक तरह समझ नहीं आ रहे या मरीज समझा नहीं सका, कोई समझ नहीं आ रही, तो मैं एक अपनी प्रैक्टिस का कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। आपको ये तो पता चल गया कि मरीज़ खौफ में मुब्तला है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और उसके 3-4 मुख्तलिफ सिम्टम आ गए हैं या एक सिम्टम है जिसकी समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ये मैं कम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ये दवाएं मिला के लेने से किसी किस्म की भी उसको तकलीफ़ हुई तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें एक दवाई है जी एक्सरे। एक्सरे का काम यह है कि ये हर किस्म की ज़हनी परेशानी को ख़त्म करती है। एक्सरे ये आपने 30 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा 5 कतरे सुबह और 5 दिन को लेने हैं। इसके साथ आपने एग्नेशिया 30 पोटेंसी में, पेल्सटीला 30 पोटेंसी में, एकोनाइट 30 पोटेंसी में, ये दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे लेने हैं। इसके अलावा रात को आपने एमिनेस्टेवा क्यू और पैसिफ्लोरा क्यू ये 10-10 कतरे नीम गर्म पानी में उस मरीज़ को पिलाने हैं, और साथ में कालीफास 6x की 4 टैबलेट आपने नीम गर्म दूध के साथ उसको मरीज़ को देनी है।
ये थी जी एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ के बारे में, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन हर घर में ऐसा प्रॉब्लम है, और बात ये है कि मरीज़ खुद भी ये नहीं जानता, उसके साथ समाजी मसाइल हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसके पास भी जाने का इतना कल्चर नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये होम्योपैथी स्टूडेंट और डॉक्टर को इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन के मरीज़ आ रहे हैं और उनको समझ नहीं आती कि उनका असल रीज़न क्या है। उनके साथ कुछ उनके जो घरेलू मामलात हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करने से आपको पता चल जाएगा। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, नए सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपकी सेहत के बारे में नित नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रही। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।